नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट एंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर द्वारा निकाली गई भर्ती RSSB प्रीवियस ईयर स्टेनोग्राफर भर्ती 2011 का डिक्टेशन है, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मैट्रिक की परीक्षा पास करने से एक साल पहले पिता की मृत्यु हो जाने से घर की आर्थिक स्थिति हालात बहुत बिगड़ गई थी। विराम। घर में पढ़ाई जारी रखने वाला अकेला वही लड़का था। परिवार को उससे बड़ी उम्मीदें थी, इसलिए आगे पढ़ने के लिए उसे पास के शहर के कॉलेज में दाखिल कराया गया, लेकिन वहाँ पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी जिसे वह समझ नहीं पाता था। विराम। उसे बड़ी निराशा होती, यहाँ तक कि तरक्की और कामयाबी की उम्मीद ही नहीं रह गई। विराम। पैरा। इसी बीच परिवार के एक मित्र ने सुझाया कि इसको इंग्लैंड जाकर कानून पढ़ना चाहिए। उन दिनों इंग्लैंड से बैरिस्ट्री करना आसान नहीं था। विराम। उसकी तुलना में भारत के विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल करने में धन, समय और शक्ति तीनों अधिक लगते थे, और नौकरी के बाजार में उस डिग्री की उतनी कदर भी नहीं थी। विराम। बम्बई की डिग्री हासिल कर लेने पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्क की मिल सकती थी, और उनका कहना था कि अगर वह अपने दादा और पिता की तरह किसी सियासत का दीवान बनना चाहे तो उसे विदेश के किसी विश्वविद्यालय की डिग्री की ज़रूरत होगी। विराम। उनके पिता और दादा ऊंचे पदों पर थे, और उन्होंने थोड़ी सी शिक्षा से ही अपना काम चला लिया था, मगर अब जमाना बदल गया है। विराम। मैकाले की शिक्षा योजना लागू हो चुकी थी। विराम। भारतीय विश्वविद्यालय हर साल हजारों की संख्या में कला और कानून के स्नातक तैयार कर रहे थे। ऐसे स्नातकों की तादाद बहुत अधिक हो गई थी। विराम। इसलिए विलायत जाकर डिग्री हासिल करना ऊंची नौकरी की होड़ में यकीनन फ़ायदे की बात थी। विराम। पैरा। विदेश जाने की बात सुनकर उनका मन खुशी से नाच उठा। कॉलेज के अध्यापकों के लेक्चर उसकी समझ में नहीं आते थे, इसलिए दार्शनिकों एवं कवियों के देश और सभ्यता के केंद्र इंग्लैंड को देखने की उत्कंठा के साथ साथ कॉलेज से छुटकारा पाने की आशा बलवती हो उठी। विराम। उसके बड़े भाई को भी यह प्रस्ताव पसंद आया, पर उन्हें इस बात की चिंता होने लगी कि खर्च के लिए पैसा कहाँ से आएगा। उसकी माता की तो छाती ही बैठ गई। विराम। अपने सबसे छोटे और लाडले बेटे को वह समंदर पार विलायत के अनजाने प्रलोभनों और खतरों के बीच कैसे भेज देती। यह मामला उनके लिए बहुत बड़ा और टेढ़ा था, पर इसमें उन्हें अपनी अक्ल चलती दिखाई न दी तो वह सोचने लगी कि काश इसका फैसला करने के लिए आज उनके पिता जीवित होते। विराम। अंत में उन्होंने बेटे को काका के पास, जो गांधी परिवार के बुजुर्ग और कर्ता धर्ता थे, इस मामले में सलाह के लिए भेजा। विराम। बैलगाड़ी और ऊंट पर यात्रा करके वह अपने काका से मिलने गया। काका ने आवभगत और स्नेह तो बहुत किया, लेकिन धर्म को भ्रष्ट करने वाली समुद्री यात्रा के लिए इजाज़त देने को खुले मन से राजी न हुए।
विराम वह राज्य के अंग्रेज हाकिम से वजीफ़ा मांगने गया। गांधी परिवार ने उस राज्य की बड़ी सेवाएं की थीं, लेकिन वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। विराम अंग्रेज अफसर ने नाम मात्र का सौजन्य दिखाते हुए कहा, पहले बम्बई विश्वविद्यालय की डिग्री ले लो, इंग्लैंड के लिए वजीफ़े की बात उसके बाद करना। विराम इस तरह हर कदम पर निराशा का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि अगर इंग्लैंड जाना न मिला तो फिर वह वहीं लौटना होगा, जो उसे ज़रा भी पसंद नहीं था। विराम कोई चारा न देख वह पत्नी के गहने तक बेचने की बात सोचने लगा, लेकिन जब उदारमना बड़े भाई ने रुपया इकट्ठा कर देने की हामी भर ली तो यह मजबूरी गैर ज़रूरी हो गई और माँ के इत्मीनान के लिए एक प्रसिद्ध मुनि ने उसे परदेश में औरत, शराब और मांस को छूने की प्रतिज्ञा करवा ली। विराम लेकिन एक नई बाधा ठीक उस समय आ खड़ी हुई जब वह समुद्र यात्रा पर रवाना हो ही रहा था। उसकी जाति के बड़े बूढ़ों ने पंचायत करके उससे साफ शब्दों में कह दिया, इंग्लैंड जाना हिंदू धर्म के खिलाफ है। इस पर वह युवक जो कॉलेज के विदाई समारोह में धन्यवाद के दो शब्द भी ठीक ढंग से नहीं बोल सका था, अपनी जाति के बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले खुर्राट नेताओं के चढ़े तेवरों का मुकाबला करने के लिए डट गया। विराम इस युवक की बेअदबगी से नाराज होकर पंचों ने उसे जाति से बहिष्कृत करने का फतवा दे डाला, लेकिन उनके इस हुक्म के अमल में आने से पहले ही वह युवक बम्बई से विदेश के लिए रवाना हो गया। पैरा देहाती वातावरण से एकदम जहाज का सार्वदेशिक वातावरण उसके लिए बड़ा भारी परिवर्तन था। विराम पश्चिमी ढंग के भोजन, यूरोपीय वेशभूषा और रीति रिवाज में अपने आप को ढालना उसके लिए बड़ा ही कष्टदायी काम था। विराम साथ के यात्री बोलते पुकारते तो उसे कॉलेज में जो अंग्रेजी शिक्षा सीखी थी वह यहाँ काम नहीं आती थी। विराम जब बोलने के लिए मुंह खोलता तो अज्ञान का विचार उसके मन को बुरी तरह चोटने लगता था। विराम उम्मीद करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।